से कायदे-आज़म का क्या रिश्ता था? कायदे-आज़म के खानदान का ताल्लुक हिंदू राजपूत घराने से था। इस खानदान के जद्दे अमजद हीर जी का ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तान के इलाके साहिवाल से था। हीर जी अपने बेटे मेघ सिंह के साथ काठियावाड़ गोंदल के एक गाँव पंदेली में आ गए, जो मौजूदा हिंदुस्तानी रियासत का एक गाँव है। ये हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे। इनके यहाँ एक बेटा पूंजा मेघ जी पैदा हुआ। पूंजा मेघ जी पूंजा जिना के वालिद और मोहम्मद अली जिना और फातिमा जिना के दादा थे। वो काठियावाड़ के रहने वाले थे और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए और इनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने खानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, इसलिए उन्हें खोजा मुसलमान भी कहा जाने लगा। पूंजा जिना के वालिद पूंजा मेघ जी काठियावाड़ से कराची आए। आगा खान 1940 में ईरान से मुंतकिल होकर बलोचिस्तान के रास्ते सिंध आए थे। उनके हमरा 1000 के करीब लोग थे, जिनमें से इनके अजीज़ो अकारिब और मुआवनीन भी शामिल थे। पूंजा मेघ जी काठियावाड़ के रहने वाले थे। जब इन्हें मालूम हुआ कि आगा खान ईरान से कराची मुंतकिल हो गए हैं, तो वो भी 1861 में कराची आ गए, जिसकी एक वजह काठियावाड़ में पड़ने वाला कहर भी था। कराची में आकर पूंजा मेघ जी ने कारोबार शुरू किया, जो जल्द ही वालजी पूंजा भाई नामी फर्म की शक्ल इख्तियार कर गया। ये फर्म मछली, गोंद और चमड़े का कारोबार करती थी, जो बाद में कंपनी बन गई। पूंजा मेघ जी के सबसे छोटे बेटे का नाम जिना भाई था, जिसने चर्च मिशन स्कूल, जो कराची का पहला अंग्रेजी स्कूल था, में तालीम हासिल की और फिर इसी स्कूल में उस्ताद बन गए। जिना पूंजा की शादी आगा खान के वजीर जुम्मा मूसा के घर की बेटी शीरी से हुई। पूंजा मेघ जी के सबसे छोटे बेटे का नाम तो पूंजा भाई था, तहम इनके छोटे कद की वजह से उन्हें जीना कहा जाता था। गुजराती में जीना दुबले पतले को कहते हैं। जीना पूंजा के ससुराल वाले फारसी दान थे। उन्होंने इसको अरबी का लफ्ज जिना समझा, जिसके मायने बाजू के हैं। इस तरह वो जिना पूंजा से पूंजा जिना कहलाए जाने लगे। कराची अंग्रेजों की आमद से कबल मट्टी की ऊंची ऊंची फसीलों के अंदर आबाद था। ये फसीलें इतनी चौड़ी थी कि इस पर 2 बैलगाड़ियां चलाई जा सकती थी। इस फसील में 2 बड़े दरवाजे थे। एक दरवाजा मीठा दौर और दूसरा खारा दर कहलाता था। रात को कजाकों से बचने के लिए फसीलों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अंग्रेजों ने आकर फसीलें तोड़ दी और इनके बाहर 2 सड़कें बनाई, जिनमें एक छागला गली भी थी। शादी के बाद पूंजा जिना ने यही मकान किराए पे लेकर रहना शुरू कर दिया। यहाँ करीबी एक ताजिर नूर मोहम्मद लालन रहते थे, जिनके पूंजा जिना से दोस्ताना मरासिम थे। छागला गली वाले इसी मकान में पूंजा जिना के घर 25 दिसंबर 1876 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इसके मामू कासिम मूसा ने मोहम्मद अली रखा, जिसमें बाद में जिना भाई का लहाका भी शामिल हो गया। पूंजा जिना के घर शीरी से 8 बच्चे पैदा हुए, जिनमें मोहम्मद अली, रहमत भी, हिंदा अली, मरियम भी, अहमद अली, शीरी भी, फातिमा भी और एक बच्चा शामिल था, जिसका इंतकाल हो गया था और इसका नाम नहीं रखा जा सका था। जबकि बाद में बच्चे की वालिदा भी वफात पा गई। अपना खानदानी कारोबार संभाली, क्योंकि तेजी से फैलते हुए कारोबार को उनकी जरूरत थी। पूंजा जिना जल्द ही बरतानवी कंपनियों को अपना माल बरामद करने लगे। मोहम्मद अली जिना अभी 4th जमात में पढ़ते थे कि इनके वालिद को कारोबार में खसारा हुआ। इस दौर में पूंजा जिना पर कई माली मुकदमात दर्ज हुए। वो इनमें बुरी तरह फंस गए, लेकिन इनकी कंपनी दिवालिया करार दे दी गई, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिना को वक्ती तौर पर अपनी तालीम तर्क करना पड़ी और वो अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। मोहम्मद अली जिना को उनके वालिद घर पर पढ़ाते थे आला तालीम के लिए। जब पूंजा जिना ने अपने बेटे को वलायत भेजने का फैसला किया, तो उनकी वालिदा ने शर्त रख दी कि पहले मोहम्मद अली की शादी होगी तो ही वो वलायत जा सकेंगे, क्योंकि इन्हें एक तो अंदेशा था कि वलायत से वो कोई गोरी साथ ना ले, और दूसरा वालिदा को ये शुबा भी था कि जब वो वलायत से आए तो पता नहीं वो जिंदा भी होंगी या नहीं। इस वक्त जिना की उम्र 16 साल के लगभग थी और इनकी दुल्हन की उम्र 9 से 10 साल थी, जो बम्बई के दौलतमंद ताजिर लीरा कीम जी की बेटी थी। लीरा कीम जी बरतानवी कंपनियों को ऊन बरामद किया करते थे। ये शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जिना 1 साल कराची में ही रहे। स्कूल से फरागत के बाद वो जनवरी 1893 में लंदन रवाना हो गए। मोहम्मद अली को गए अभी 2 साल ही हुए थे कि कराची में वबा फैल गई। जब वबा के असरात कम हुए तो जिना अपने रिश्तेदारों के हमरा कराची जा रांझी पेठा बिल्डिंग में मुंतकिल हो गए। चंद माह बाद ही उन्हें इनके
के ब्रादर निस्बती कासिम मूसा ने बम्बई बुलवा लिया, जहां वो अपने खानदान के हमरा ख्वाजा मोहल्ले में रहायश पजीर हुए। 1896 में मोहम्मद अली जिन्ना भी बैरिस्टर बनकर लौटे, बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी और बम्बई के अपोलो होटल में रहने लगे। इसी साल बम्बई में ताउन की वबा फैल गई और जिन्ना की दुल्हन इंतकाल कर गई। पूंजा जिन्ना ने अपनी बड़ी बेटी रहमत बी का रिश्ता कलकत्ता के मशहूर ताजिर कासिम जमाल से कर दिया। 1902 में पूंजा जिन्ना की तबीयत नासाज रहने लगी, जिस पर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि इनकी दूसरी बेटी मरियम बी का रिश्ता भी इनके आंखों के सामने ही कर दिया जाए। इनकी शादी बम्बई के मशहूर ताजिर आबदीन भाई से हुई। इसके कुछ अर्सा बाद ही पूंजा जिन्ना 17 अप्रैल 1902 को खुद भी इंतकाल कर गए। जिन्ना बानी पाकिस्तान है और वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल भी थे। उन्होंने पहली शादी 1892 में अपनी वालदा की ख्वाहिश में अपने रिश्तेदार एमी बाई जिन्ना से की। उन्होंने ये शादी आला तालीम के हसूल के लिए बरतानिया जाने से पहले की, ताहम कुछ महीनों बाद एमी बाई रहलत फरमा गई। इसके बाद उन्होंने 1918 में अपने से 24 बरस कम एक पारसी खातून रतन बाई से शादी की। रतन बाई मुसलमान हो गई और उनका नाम मरियम जिन्ना रखा गया। 1919 में उनके यहाँ एक बच्ची दीना वाडिया की पैदाइश हुई। जिन्ना खानदान जनूबी एशिया के एक सियासी खानदान है। इस खानदान की सबसे मारूफ शख्सियत में मोहम्मद अली जिन्ना है, जो मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बानी है, और इनकी सिर्फ एक ही बेटी दीना वाडिया थी, जिनकी वफात 2 नवंबर 2017 को हुई। मोहम्मद अली के बाद इनके 3 भाई थे और फिर फातिमा जिन्ना का नंबर आता था। पूंजा जिन्ना की बेटी फातिमा जिन्ना एक डेंटल सर्जन, खुद नवीस और पाकिस्तान की मादरे मिल्लत थी। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी और मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे करीब थी। उन्होंने तहरीके पाकिस्तान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तहरीके पाकिस्तान में हकूक खवातीन को रोशनास कराया। इनके भाई मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 1965 में अयूब खान के मद्दे मुकाबिल इंतखाबात में हिस्सा लिया। फातिमा जिन्ना अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। कायदे आजम की इकलौती बेटी दीना वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना और मरियम जिन्ना की बेटी थी, जो लंदन में 15 अगस्त 1919 को पैदा हुई। दीना ने पारसी भारतीय नेवल वाडिया से शादी करना चाही, तो इनके वालिद मोहम्मद अली जिन्ना से इनके इख्तलाफात पैदा हो गए। दीना वाडिया और नेवल वाडिया का बेटा भारतीय पारसी कारोबारी और कपड़े की सनत का एक रईस आदमी था। उन्होंने मोरिन वाडिया से शादी की। नीस वाडिया 1970 में पैदा हुआ। नीस वाडिया दीना और नेवल वाडिया का बेटा है। ये भारत में एक कामयाब कारोबारी आदमी है। जहांगीर वाडिया दीना और नेवल वाडिया का सबसे छोटा बेटा है। इसका भी भारत में अपना कारोबार है।